गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 4 तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 एक बूंद। क्या है एक बूंद? मनुष्य के भाग्य उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी मेहनत और श्रम पर निर्भर करता है। क्या होता है? मनुष्य का भाग्य जो होता है कभी भी उसकी किस्मत जो होता है उसके भाग्य पे निर्भर नहीं होता है, उसकी मेहनत। अगर वो चाहे अपनी तो मेहनत और श्रम से क्या करता है, अपनी किस्मत अपनी भाग्य को बदल सकता है। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, क्या करता है, कभी भी वो जब तक अपने लक्ष्य यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम चाहें तो एक घर में बैठे अगर चाहे हमको भोजन मिले तो नहीं मिल सकती है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। जब हम मेहनत करेंगे, बनाएंगे तो ही हमें खाने को मिल सकता है। उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से। क्या है? ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, जैसे ये बादल और उसकी गोद से निकलकर थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। यानी कि जब बादलों से एक बूंद बाहर निकलती हैं तो सोचने फिर क्या वो सोचने लगती है कि फिर यही जीने लगी। क्या है? उसके जीने लगी आह, यानी कि आह की आवाज़ करते हुए, क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। क्या है? क्यों घर छोड़कर मैं यूं मतलब निकली, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा। यानी मेरे भाग्य में क्या हुआ बदा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। उसके बूंद कह रही है कि अगर मैं बादलों से की गोद से निकल रही हूँ और नीचे गिर रही हूँ तो क्या मैं बचूंगी या मिल जाऊंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या फिर मैं जल जाऊंगी किसी अंगारे पर गिर के, चू पड़ूँ या कमल के फूल में, या फिर मैं चू जाऊंगी या गिर जाऊंगी एक कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा। क्या है कि एक बह गई काल यानी कि हवा बह गई, वह समुंदर और आई अनमनी, यानी बिना मन के वो समुंदर में आ मिली। एक समुंदर सीप का मुंह था खुला, और समुंदर का सीप का क्या है, एक मुंह खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी। तो उसी में क्या हुई, जा पड़ी, गिर पड़ी, मोती बनी। और क्या है, एक मोती बन गई। लोग यूं ही है झिझकते। क्या है, यानी हिचकते हुए संकोच करते हैं जो, सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है। क्या है, उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो, यानी कि सामान की तरह, कोई सामान की तरह बूंद लो कुछ और ही देता है कर। क्या कहता है, जब उन्हें घर को छोड़कर कहीं जाना रहता है तो बूंद लो यानी कि सामान की तरह क्या होते हैं, और कुछ और ही देता है कर, काम उनका क्या और ही देता है। ये हमारा एक कविता है एक बूंद की, पार्ट 5 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसको लिखने वाले कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या है? इस कविता के लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हुआ और हम आगे पढ़ेंगे शब्द और अर्थ। दिया हुआ है शब्द और अर्थ। जैसे अनमनी, हमारी अनमनी का मतलब होता है, अर्थ होता है बिना मन के। लौंग का मतलब होता है समान यानी कि की तरह। कड़ी का मतलब होता है निकली। जैसे यहाँ पे एक बूंद बादलों से निकली। झिझकना यानी कि हिचकते हुए, संकोच करते हुए कोई काम करो कि करूँ या ना करूँ, यानी हिचकना, संकोच करना। यह शब्द अर्थ दिया हुआ है, इसको अपने ही नोटबुक में लिखना है और इसको याद करना है। अभी अभ्यास का मौखिक दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, हवा के वेग में बहती बूंद मन में क्या सोच रही थी। यानी कि जब हवा के वेग यानी कि बहती हुई एक बूंद वो अपने दिल में क्या सोच रही थी, उसको आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 2, बादलों से निकलते हुए बूंद क्यों झिझक रही थी। जब बूंद बादलों से निकल रही थी तो वो क्यों झिझक रही थी, यानी हिचक रही थी, संकोच क्यों कर रही थी। प्रश्न नंबर 3, कविता के कवि का नाम बताइए। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको भी अपने नोटबुक में लिखना है, प्रश्न लिखना है और नोटबुक अपने पार्ट 5 से एक बूंद से उत्तर ढूंढ के लिखना है। ओके बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका यहाँ तक होमवर्क रहेगा। ओके बच्चों, बाय।